भूतनाथ मेरे आराध्य हैं, मैं भूतनाथ का अनुयायी हूं, भूतनाथ का भक्त हूं। महाराज जी ये भूतनाथ कौन? सहस्रनाम स्तोत्र में आदिनाथ भगवान को भूतनाथ से पुकारा गया है। सहस्रनाम कोई अलग से बनाया गया स्तोत्र नहीं है। आदि पुराण में आचार्य महाराज ने जो पूरा आदि पुराण लिखा, उसमें जब सौधर्म इंद्र भगवान की स्तुति 1000 नामों से करता है, उस प्रसंग को सीधा का सीधा निकाल के रख दिया, उसका नाम रख दिया है सहस्रनाम स्तोत्र, जबकि वह आदिनाथ पुराण का एक अंश है। उसमें एक स्थान पर आया भूतनाथ हो जगत प्रभु, मतलब 1008 जो भगवान के नाम से स्तुति सौधर्मेंद्र ने की, उसमें एक भूतनाथ आया। तो भूतनाथ मतलब आदिनाथ भगवान। अब महाराज जी ये तो हो गया, उसमें लिखा है इसलिए आपने बोल दिया, लेकिन ये कैसे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो एक नाममाला है, नाममाला धनंजय नाममाला, उसमें प्राणियों के पर्यायवाची नाम दिए हैं। तो उसमें प्राणी का अर्थ होता है भूत, या भूत मतलब प्राणी। तो जगत के संपूर्ण चराचर जो जगत है, उसमें जो प्राणी हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, सबके नाथ तो हैं आदिनाथ भगवान। इसलिए भूत मतलब प्राणी, और जो प्राणियों के नाथ हैं वे प्राणीनाथ, अथवा प्राणी के नाथ मतलब भूतनाथ। तो वो सार्थक भी है, क्योंकि भूत मतलब प्राणी। अथवा दूसरे तरीके से महाराज जी भूतनाथ कैसे? तो दूसरे तरीके से जो भवनित्रिक होते हैं, भवनित्रिक मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, उनमें जो व्यंतर होते हैं उनके 8 भेद हैं। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये 8 भेद हैं। उसमें जो भूत आते हैं, भूत मतलब व्यंतर देवों की एक जाति, तो उनके भी नाथ हैं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि देव में भी आदिनाथ को पूजते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि मान लो वो हैं, वो या तो कुल देवता के रूप में इन्हीं को पूजते अथवा अन्य देवताओं को पूजते होंगे। तो दोनों तरीके से भूतनाथ आदिनाथ भगवान का नाम सार्थक है। इसलिए मैंने कहा भूतनाथ का मैं भक्त हूँ, मतलब भगवान आदिनाथ का मैं भक्त हूँ, अनुयायी हूँ, और आप लोग भी हैं, जानते नहीं थे इसलिए बता दिया। तो अब आपसे कोई कहे भूतनाथ तो घबरा नहीं जाना, भूतों के नाथ मतलब प्राणियों के नाथ, है ना। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा खटपट हो रही है, ऐसी खटपट एक बार विदिशा में भी हो रही थी। आचार्य महाराज मंच पर आसीन थे और एक कवि महोदय संचालन कर रहे थे। पूरा संघ मंच पर विराजमान था, आचार्य महाराज जी भी थे। तो कवि महोदय जो संचालन कर रहे थे, उनके सामने 2-3 लोग, जैसे आप लोग थोड़ा बहुत खुसर फुसर कर रहे हैं ना इस साइड कैमरे के पीछे, ऐसे वहाँ कर रहे थे। तो उन कवि महोदय जो संचालन कर रहे थे, उनने कहा भैया थोड़ा शांत बैठो। तो 2-5 मिनट तक तो वो शांत रहे और फिर हल्ला करने लगे। तो जो संचालक महोदय थे, कवि थे वो, फिर धीरे से बोलते हैं भैया डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा शांत बैठो। तो 5 मिनट वो फिर शांत बैठे, फिर हल्ला करने लगे। तो जब 2-3 बार हो गया, फिर उन्होंने जोर से कहा भैया जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, हल्ला हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, आप थोड़ा शांत बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए। आचार्य वहाँ देख रहे, सुन रहे सब। अब वो कवि थे, जब 3 बार बोलने के बाद भी वो नहीं माने, तो चौथी बार वो अपनी बात कहते कहते एकदम जब उन्होंने देखा कि हल्ला कर रहे हैं, तो धीरे से बोलते अगर अब हल्ला किया तो कमरे में बंद करके इतनी कविताएं सुनाऊंगा, जीवन भर के लिए हल्ला करना बंद कर दोगे, समझे। इसलिए माइक पर यदि कोई बैठा हो तो हल्ला नहीं करना, क्योंकि कविताएं तो हमें भी आती हैं, समझे। ठीक है, अब आपके चेहरों पर मुस्कान आ गई। अब हम अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं, जिसके लिए ये माइक हमारे सामने रखा गया है। एक बालक ने आकर पूछा महाराज जी मोह और वात्सल्य में क्या अंतर है।
कल या परसों भी ये बात आई थी, तो मैंने कहा इसको एक दिन किसी दिन अलग से बताऊंगा। शब्द बहुत सामान्य हैं कि मोह और वात्सल्य में क्या अंतर है, लेकिन इन दोनों शब्दों में इतना महान अंतर है जितना जमीन और आसमान में। किसी से पूछा जाए कि पानी और दूध में क्या अंतर है, तो ये बहुत सामान्य प्रश्न हो गया। क्यों? क्योंकि दूध एकदम हटके दिखता है और पानी एकदम हटके। दूध सफ़ेद दिखता है, कोई भी बता देगा कि इसमें पौष्टिकता रहती है, गाय से आता है, और भी 50 बातें, और पानी के बारे में भी बता देगा। तो ये प्रश्न कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन यदि कोई ये पूछे कि दूध में और दूध में कितना अंतर है, तो ये प्रश्न बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीज़ों में अंतर पूछ रहा है। एक दूध है गाय का और एक दूध है अकौआ का, आक जिसको बोलते हैं। एक वनस्पति होती है अकौआ, उसका दूध होता है वो गाय के दूध, और उसके दूध में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको। अगर उसको निकालेंगे एकदम सफ़ेद रहेगा। कितना अंतर है? इतना अंतर है कि एक तो है अमृत गाय का दूध, और जो अकौआ का दूध है वह है एक प्रकार से जहर, प्राण भी ले सकता है वो आपके। तो मोह और वात्सल्य में इतना ही अंतर है जितना अंतर दूध और अकौआ के दूध में है। महाराज जी, आप ये बताना क्यों चाह रहे हैं? हम बताना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये, यदि आपको इस बात का अंतर समझ में आ गया तो हो सकता है ये आपके इस जीवन को सार्थक भी कर दे। ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको इसका अंतर समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या है? मोह और वात्सल्य में क्या अंतर है? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मोह है क्या और वात्सल्य क्या है। 8 कर्म होते हैं, सब जानते हैं। 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म होता है। मोहिनी कर्म की देन है मोह। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप लोग चिंता नहीं करो। रहस्य, बहुत रहस्यपूर्ण है ये बात। और वात्सल्य है आत्मा का गुण। पहले हम 1 मिनट पहले ये और समझ लेते हैं कि महाराज जी इनमें इक्वलिटी क्या है। जैसे दूध और आग का दूध देखने में सफ़ेद दिखता है, इसमें क्या एकता है, पहले तो ये बताएं, क्योंकि शब्दों में तो अंतर है ही। गौर से सुनना, हम दोनों के उदाहरण आपके सामने रखते हैं, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है मोह और वात्सल्य में, जबकि वो दोनों दिखने में एक से लगते हैं। माँ एक अपने बालक को दूध पिला रही है, उसके माथे पर हाथ फेर रही है, उसको दुलार कर रही है, ममता दे रही है, ये है मोह। और एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, उसको चाट रही है, उसको लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है, ये है वात्सल्य। महाराज जी, इसमें क्या अंतर है? ये तो दोनों एक से हैं। गाय भी माँ है, उसका बेटा है, उसको वो दुलार कर रही है, ये वात्सल्य हो गया। और एक माँ अपने बेटे को दूध पिला रही है, ये मोह हो गया। ऐसा कैसे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रश्न छोटा नहीं है। उदाहरण से ऐसा लगता है जैसे एक से हो दोनों, क्योंकि वो भी माँ, वो भी माँ, वो भी बेटा, वो भी बेटा, दोनों को दुलार कर रही है। लेकिन अंतर इतना महान है जितना अकौआ के दूध में और गाय के दूध में। मोह आपको संसार में रुलाएगा, अनादिकाल से अभी तक रुला रहा है, अनंत काल तक रुलाता रहेगा। और वात्सल्य आपको 2, 7, 8 भाव में भगवान बना देगा। इतना अंतर है मोह और वात्सल्य में, जबकि दिखने में दोनों एक से लग रहा है। ये तो उदाहरण हैं जो हमने आपको गाय का और माँ का बताया, क्योंकि उदाहरण हमेशा एक देश होते हैं। हम आपको वो बताना चाह रहे हैं कि अंतर क्या है। अब पहले हम ये जान लेते हैं सामान्य से कि मोह क्या है। 8 कर्मों में जो मोहिनी कर्म है, उस मोहिनी कर्म की देन है मोह। और वात्सल्य आत्मा का गुण होने के साथ साथ सम्यक दृष्टि जीव का एक अंग है, 7वां अंग, जिसको वात्सल्य अंग बोलते हैं। मोह जब होगा, मोह का परिणाम या तो रोना होगा या हंसना होगा, लेकिन जो वात्सल्य है उसका परिणाम हंसना रोना से दूर माध्यस्थ भाव, समता भाव, ये होगा। अब गुरुजी से जब किसी ने पूछा कि महाराज जी मोह क्या है और ये जो राग और मोह है इसमें क्या अंतर है, सामान्य से हम बोलते वो तो बहुत मोही हैं, वो तो बहुत रागी हैं। आचार्य जी ने कहा बहुत अंतर है।
जहां जहां राग होगा वहां मोह नियम से है, लेकिन जहां जहां मोह है वहां राग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो थोड़े से भी स्वाध्यायशील होंगे वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जो स्वाध्यायशील नहीं है उनको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। पंडित जी, जहां जहां राग है वहां वहां मोह नियम से है, लेकिन जहां जहां मोह है वहां राग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि द्वेष भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि राग और द्वेष ये दोनों मोह के पुत्र हैं। किसी भी वस्तु से, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, चाहे वो धन हो, पैसा हो, दौलत हो, संपत्ति हो, अथवा पुत्र पुत्री, स्त्री दास दासी हो, चेतन हो अथवा अचेतन हो, दोनों वस्तुओं में व्यक्ति को अच्छा है तो राग होगा और बुरा है तो द्वेष होगा, लेकिन दोनों होने के पहले मोह अवश्य होगा। जैसे ही उसको अटैचमेंट हुआ, स्पर्श, छुअन जिसको बोलते हैं, दिमागी मानसिक छुअन, तो उसको मोह ने घेर लिया, वो व्यक्ति मोहित हो गया। अब जैसे ही वो मोहित हुआ, भले वो पेंसिल भी क्यों ना हो, उसके हाथ में आई, मोह ने उसको ग्रसित कर लिया। अब यदि वो उसके काम की है, उसके लिए इष्ट है, तो ये उसको राग हो गया उस चीज़ से। और यदि वो चीज़ उसके काम की नहीं है, वो उसके लिए हे है, तो उसको उससे द्वेष हो गया। तो राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, दोनों मोहात्मक हैं। मतलब राग और द्वेष दोनों मोह के पुत्र हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये गुरुदेव का कहना था। अब एक दूसरी चीज है, मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं। थोड़ा सा भी कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति होगा तो वो समझता होगा, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। एक जगह पर आगम में लिखा, न्याय के ग्रंथों में, कि मोह दर्शन मोहनी की देन है और राग द्वेष वे चारित्र मोहनी की देन है, ऐसा भी कहा। हम इन सब बातों से भी आपको और हटके आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आपको शब्दों में बात समझ में नहीं आ रही हो तो छोटे से दृष्टांत से हम आपके सामने अपनी बात रखते हैं। गर्मी बहुत है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चिंता नहीं करना। और बात समझ में आ रही हो तो भी समझना, और नहीं भी आ रही हो तो भी समझना। महाराज जी नहीं आ रही तो कैसे समझना? आपको लगता है कि बात समझ में नहीं आ रही। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना भी समझ में आ रहा है, तो आपके अंदर समझ तो है। अगर आपके अंदर समझ नहीं होती तो आपको ये कैसे समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ है, तभी तो हम ये समझ रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो समझ नहीं होती तो उसको तो पता ही नहीं चलता कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो घबराना नहीं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी हमें समझ हमारे अंदर है। आज समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद या कालांतर में समझ में आ जाएगा। हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को रखते हैं। पहले हम आपको पूज्यपाद स्वामी हुए, उन्होंने स्टोक देश में एक ग्रंथ लिखा, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन क्रोध भय। मोह का काम क्या है? वह जैसे किसी को मदिरा पिला दी, मदिरा पिलाने के बाद वह व्यक्ति उस पदार्थ को उस रूप ना देखकर भ्रमित होकर दूसरे रूप देखता है। जैसे माँ को वो पत्नी भी बोल देता है जो शराबी होता है, पियक्कड़। ऐसे ही वो मोही व्यक्ति जिसने मोह की मदिरा पी ली है, वो व्यक्ति सामने वाले को जो वस्तु का जो स्वभाव है, जो वस्तु जैसी है, उसको वैसा ना मानकर, वैसा ना पकड़कर, वैसा ना समझकर विपरीत उसको मानता है। ये उसका स्वभाव है। क्योंकि वो मोहित है। ऐसा ही इस संसार का प्रत्येक प्राणी मोह से मोहित होकर पत्नी को, बच्चों को, संपत्ति को अपना मानता है, जबकि ये उसके कुछ भी अपने नहीं, केवल मात्र एक अपना आत्म तत्व अपना है, बाकी कुछ भी अपना नहीं। अहमिक को खलु शुद्ध हूं, मैं एक हूं और निश्चय से शुद्ध हूं। अब एक बार आचार्य जी ने एक प्रवचन में कहा, मैं भूमिका बना रहा हूं, वो बात आपको समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। तुलसीदास जी का दोहा गुरु जी ने सुनाया, वो आपके सामने रखता हूं कि जगत में हमें कैसे रहना चाहिए। तो गुरु जी ने कितना जबरदस्त दिया, तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माह। तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, खाती घी अरु तेल है फिर भी चिकनी नाही। मतलब जगत में कैसे रहो कि जैसे रसना मुख में रहती है वैसे रहो, सबके साथ है, 32 दांतों के बीच में है, खाती घी अरु तेल है, घी भी खा रही तेल भी खा रही, लेकिन फिर भी चिकनी ना। ऐसे जल में कमलवत अलिप्त रहकर जीवन जीना चाहिए। मुनिराजों तो जीना चाहिए, जीते ही हैं। आप भी ये प्रैक्टिस शुरू कर दें तो बहुत कम समय में आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये भूमिका है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कैसे।
से समय ना लेते हुए हम सीधा उदाहरण के पास चलते हैं। महाराज जी, जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो सत्य है कि काल्पनिक है? अब मैं असमंजस में हूँ, अगर सत्य कह दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, हो सकता है वो व्यक्ति यही हो, और अगर काल्पनिक कह दूँ तो झूठ बोल नहीं सकता। आप समझदार हैं। 80 वर्ष के एक व्यक्ति थे दादाजी। मोह और वात्सल्य में क्या अंतर है ये मैं बता रहा हूँ। वे दादाजी शिक्षक थे, 60 वर्ष तक उन्होंने पढ़ाया, प्राचार्य रहे, सज्जन थे, सहज सरल थे, विद्वान थे, स्वाध्यायी थे, भगवान के भक्त थे, आस्तिक थे, प्रभु पर उनको श्रद्धा थी और संतोषी भी थे, पूजन भी करते थे, अभिषेक भी करते थे। 80 वर्ष के हो गए। जो मुख्य बात थी वो ये कि उन्हें 45,000 रुपये पेंशन मिलती थी। क्या? ध्यान रखना इस चीज को, बाकी सब भूल जाना। अब अचानक एक दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। उनका एक बेटा था, बेटा डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने कहा बात बहुत गंभीर है, 2 या 3 दिन के अंदर इनको, अगर आज तुरंत इमीडिएट इनको ऑपरेट नहीं किया गया, इनका ऑपरेशन अगर अभी नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये 2-3 दिन के अंदर निपट जाएंगे। सुन रहे ना? ध्यान से सुनना। अब दादाजी से कहा, दादाजी ऐसी ऐसी कंडीशन है, आप 2-3 दिन के अंदर निपट जाएंगे यदि आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो। दादाजी बोले 80 वर्ष जी लिया, रिटायर भी हो गए, सब कुछ किया, बच्चे हो गए, बहू हो गई, पुत्र हैं, संपत्ति सब है, मैं संतुष्ट हूं, भगवान की पूजन करता हूं, भजन करता हूं, मैं बड़ा पुण्यवान हूं कि मुझे पहले पता चल गया कि मेरी आयु मात्र 2-4 दिन की बची है। अब अगर मैं चाहूं तो जीवन भर मैंने जो समय व्यतीत कर दिया। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें पहले से पता चल जाए कि मेरा मरण तो आगे 8-15 दिन में है। महाराज जी, भाग्यशाली क्यों? मरना तो है ही। अगर मान लो मुझे पता चल जाए कि 3 दिन बाद मरना है, अब भी से सजग हो जाऊंगा तुरंत। और सजग हो करके वहां पर एक पंक्ति आई है, यदि उसने सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण कर लिया तो उक्कसेण सत्तट भवगहणानी जगन्नेन 2-3 भवगहणानी। मतलब ये इसका अर्थ ये हुआ, 2000 पहले जो हम लोगों को प्रतिक्रमण लिखा गया उसकी ये पंक्ति है, उसमें लिखा है पंडित जी साहब कि यदि सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण किसी मुनिराज ने नहीं, श्रावक ने भी कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में वो भगवान बन जाता है। ये नियम है और ये भगवान की मुख से निकली वाणी का सीधा पंक्ति गौतम स्वामी ने लिख दी। तो वो व्यक्ति जिसको पता चल जाए कि 8-10 दिन बाद मेरा मरण होने वाला है, पूरा जीवन भी उसने अगर विषयों में खो दिया कोई बात नहीं, वो उन 7-8 भवों में मुनिराज के पास जाकर मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे उसे कुछ भी नहीं आता तो भी जाकर के वो अपना कल्याण की मार्ग खोज सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आचार्य जी एक व्यक्ति को लेटे थे, वो व्यक्ति लेटा और आचार्य ने उसको 8 दिन पहले समझाया, और जैसे उसका अंतिम समय आया गुरुदेव आहार करके आए और पाटे पर बैठे, उसके मुंह के सामने गुरु जी अपने मुख से नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोहे सब ये आचार्य के मुख से बोल रहा है वो, और आचार्य के सामने हंसते हंसते उसके प्राण निकल गए। आचार्य इतने गदगद हुए कि देखो तो इसका पुण्य, 8 दिन पहले ये कुछ नहीं था और 8 दिन में इसने क्या कर लिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं जिसको पहले पता चल गया कि मेरी 8 दिन बाद मौत होने वाली है। और 80 साल के तो हो गए, कोई 40 वर्ष का हो तो बात अलग है, भैया अभी जीवन लंबा है, करवा लो ऑपरेशन, ये वो। अब ये तो थी उन दादाजी की सोच। उनके बेटे से पूछा तो बेटा बोलता है, डॉक्टर साहब आप तो इमीडिएट ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए, कितना मात अपने पिता से कितना स्नेह है पुत्र को। तो ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। डॉक्टर साहब ने ये भी उस पुत्र को बता दिया, यदि ऑपरेशन नहीं करूंगा तो 2-3 दिन में दादाजी निपट जाएंगे, और यदि ऑपरेशन किया और असफल रहा तो भी 2-3 दिन में, और अगर सफल हो गया तो 5-10 वर्ष तक जी सकते हैं। जब ये बात डॉक्टर साहब ने दादाजी को बताई कि मैंने पुत्र को इतना सब बता दिया है, फिर भी पुत्र अड़ा है, कह रहा आप तो ऑपरेशन कर दो,
तो दादाजी आप कितने पुण्यवान हैं, आपका बेटा आपको कितना चाहता है। तो दादाजी ने धीरे स्वर में आराम से डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, पंडित जी, जब डॉक्टर साहब ने दादाजी से कहा, दादाजी कितना चाहता है आपका बेटा आपको, तो दादाजी ने धीरे स्वर से कहा, पंडित जी, डॉक्टर साहब, बेटा मुझे बहुत चाहता है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा वो मेरी पेंशन को चाहता है। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं मोह। क्या कहा? बेटा मुझे तो चाहता है कि नहीं चाहता ये बात की बात, लेकिन 45,000 पेंशन मिलती है। दादाजी अगर 10 साल जी गए तो 45,000 मतलब कम से कम 50 लाख की जुगाड़ हो जाएगी। आपके बेटे आपको चाहते हैं, आप भ्रम में मत रहना। क्या कहा? हो सकता है आपके बेटे आपको चाहते हों, चाह भी सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन कैसा चाहते हैं ये टटोलते रहना। नहीं तो आप घर से भी गए और घाट से भी गए। चाहते हैं तो ऑपरेशन करवा लेना, लेकिन नहीं चाहते हैं ये पता लगा लिया तो ध्यान रखना, संलेखना भी नहीं हो पाएगी और 2-3 दिन बाद मरण हो जाएगा। तो हम ना तो संलेखना पूर्वक मरण कर पाए, अपना कल्याण कर पाए, और 2-4 दिन बाद निपट गए और बेटे को पेंशन भी नहीं मिल पाई। तो पेंशन मिल जाए कोई दुख नहीं, लेकिन वो जो हमारा ध्रुव है, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर हमारी नजर बनी रहे, ये मूल कहना। इसलिए कहा घर में सबके साथ रहकर भी, सबका कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी अपने आप को एकदम भिन्न अलग मानो। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा मानोगे तो सब आपको स्नेह करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस समय मोह नहीं है। ये तो महाराज जी मोह की बात हो गई। और महाराज जी वात्सल्य की, तो ये हम इसी में काल्पनिक जोड़ देते हैं, ये हो गया मोह। और अब हम आपको इसी को वात्सल्य से जोड़ते हैं। वात्सल्य क्या है? उन दादाजी के एक मित्र थे, जैसे पंडित जी बैठे इसी उम्र के, उन्हें उनसे धर्मी सौ गौ बच्छ प्रीत सम, ऐसा 6 डाला में आता है। कैसा? वो दादाजी आए और बोलते हैं, मित्र आप अब 80 बरस के हो गए और डॉक्टर ने कहा है कि आप जाने वाले हैं, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो, और ऑपरेशन हो भी गया तो 2-5 साल और जी लेंगे। लेकिन उनने वात्सल्य बस उनसे क्या कहा, देखो बेटे की, घर की, किसी की चिंता आप मत करो, मैं साधर्मी हूं आपका। वो वात्सल्य की बात बता रहा हूं। आप मुनियों के पास जाइए, उनसे 2 प्रतिमा के व्रत ले लीजिए, मैं आपकी अंतिम सांस तक आपकी सेवा करूंगा, आप घबराइए नहीं। मैं आपको प्रति क्षण 24 घंटे, जब तक आपकी संलेखना पूर्वक समाधि मरण नहीं हो जाता, मैं आपके साथ रहूंगा और एक एक क्षण आपको सजग करता रहूंगा। कितना यह है वात्सल्य, मोह नहीं है। फिर खूब समझाया, ये हमने काल्पनिक जोड़ा इसमें, ये सत्य घटना नहीं है। जो पहले की थी वो सत्य थी, कह ही दिया। आप क्या तो क्या होगा, 2-4-8 दिन में मैं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दूं और पूरी सेवा करूंगा। वो जो संलेखना कराने वाला होता है, अगर मुख से थूक भी आ जाए, लार भी आ जाए, अथवा पीछे से मल भी विसर्जित हो जाए, कुछ भी, तो वो जो निर्विक चिकित्सांग का पालन करते हुए वो उसको साफ करके और उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। अब अगर मान लो वो उस कंडीशन में मरण को भी प्राप्त हो जाए तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। मोह और वात्सल्य में ये अंतर है कि मोह करने वाला अगर दादाजी चले गए और दादाजी से मोह था उस बेटे को, तो भी रोएगा, क्योंकि उसको चेतन वस्तु से मोह था। और यदि दादाजी चले गए और पेंशन नहीं मिल रही तो उसको अचेतन वस्तु से मोह था, इसलिए भी रोएगा। तो दादाजी के जाने पर मोह था इसलिए भी रोया, तो मोह वाला तो रोता ही है, और अचेतन वस्तु है तब भी रोएगा। लेकिन यदि वात्सल्य वाला है तो वो दादाजी की सेवा की, लेकिन दादाजी नहीं भी हो पाई समाधि और चले गए, उसने मेरा कर्तव्य था साधर्मी की मदद करना की, चला गया, उसको वात्सल्य है उसके अंदर, उसको कोई दुख नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं रोएगा, रोएगा भी नहीं। ये है सबसे बड़ी पहचान। मोह का रिजल्ट या तो रोना है या हंसना है। अगर कोई आपका बैरी है, उससे आपको मोह है, द्वेष है, मोह है, द्वेषात्मक भी होता ना, वो चला गया मान लो, तो आपको हंसी आएगी, अच्छा रहा, निपट गया। रोना और हंसना यदि रिजल्ट निकल रहा है तो वो मोह है, और यदि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, व्यक्ति साम्य है, मध्यस्थ भाव वाला है, कोई बात नहीं, हो गया, होता स्वयं जगत परिणाम, ये है वात्सल्य। वात्सल्य अमृत है,
मोह विष है। मोह के कारण आप अभी तक संसार में भटक रहे हैं, भटकेंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आज समझ लो, अभी समझ लो। और वात्सल्य आपको 7-8 भाव में ज़्यादा से ज़्यादा और 2-3 भाव में कम से कम भगवान बना देगा। बहुत समय हो गया, ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। हम लोग आज 4-5 किलोमीटर सुबह गए भी थे। प्रवचन सार में मोह के चिन्ह क्या हैं, इसके लिए एक गाथा लिखी कुंद भगवान ने। क्या लिखा? अट्ठे अजदा गहणम करुणा भावो मनोवृत्तियेषु विषयेषु अपसंगम मोह सेदानी लिंगाणी। सामान्य से चिन्ह बता दिए। मोह के चिन्ह क्या हैं? पदार्थों का अयथार्थ श्रद्धान, ये शरीर मेरा है, जबकि शरीर तो पौद्गलिक है, मेरा है ही नहीं, मेरी तो आत्मा है। ऐसा वो मोही व्यक्ति पूरे संसार की वस्तु को अपना मानता है, जबकि वे सब पर वस्तु हैं। इसलिए वो मोह का ये पहला चिन्ह हो गया कि पदार्थों को वो अयथार्थ श्रद्धान करता है। जो वास्तविकता है, रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है, सही बात है, उसको वो सही ना मान करके उसको विपरीत मानता है। ये हो गया पदार्थों का अयथार्थ श्रद्धान, ये एक कारण हो गया। दूसरा, प्राणियों पर करुणा का अभाव। मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसे मनुष्य और तिरंचों पर अथवा प्राणी मात्र पर करुणा नहीं आती, आप दौड़ते जा रहे हैं, चींटियां मर रही हैं, आपको करुणा नहीं है, पक्का है आप मोही हो। महाराज जी मोह का उससे क्या लेन देना? किसी मोह के कारण आप भागे जा रहे हो, ये पक्की बात है कि वो व्यक्ति मोही है। नहीं तो उसको निश्चित रूप से मनुष्यों पर, तिरंचों पर अथवा प्राणी मात्र पर करुणा के भाव आए बिना रह नहीं सकते। उसको ऐसा लगता है अरे पानी में जीव हैं, यदि मैं अंछा ना पी लूँगा तो हिंसा हो जाएगी। इसलिए वो ऐसा करता है। जो जिसको करुणा नहीं है वो मोही है, नियम है ये। और तीसरा है, 5 इंद्रियों के विषयों में जो लिप्त है वो मोही का चिन्ह है। ये तीनों मोही के चिन्ह बताए। अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं, थोड़ा सा मीठा खिला के, क्योंकि ज़्यादा कड़वा हो गया होगा। एक बार की बात है, गुरुदेव संघ में थे, 40-45 महाराज थे। तो एक महाराज जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग थी, मैं उनके पास गया। वात्सल्य शब्द से एक नई बात याद आ गई, वो रख देता हूँ। मैंने कहा महाराज जी, मैं छोटा था, वो बड़े थे, वो स्वाध्यायशील थे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, व्यस्त रहते थे। और मैं हमेशा हर 2 घंटे आधे घंटे में उनके पास गया, छोटी मोटी फुलझड़ी छोड़ी और भगाया, उनके चरण छू के हंसी मजाक करके, ऐसे ही थोड़ा सा आपस में स्नेह करके। तो मैंने उनसे कहा, एक आप हैं जिनके पास कम वक्त होते हुए भी मुझे इतना वात्सल्य देते हैं, क्योंकि साधर्मी को वात्सल्य देता ही है। हम लोग आपस में एक दूसरे को देते रहते, लेकिन मोह किसी से किसी को नहीं है। महाराज जी कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है जैसे हम लोग 5 हैं, गुरुजी ने 2 को निकाल के कहीं दूसरी जगह कर दिया, आंखों में आंसू नहीं आता, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। 2 को यहाँ ऐड कर दिया तो भी कोई बात नहीं, चलता ही रहता है। यहाँ तक कि 5-10 महाराज थे, कोई एक चला गया कोई कारण से, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे अंदर मोह नहीं है, एक दूसरे से वात्सल्य है ये। तो मैंने उन महाराज जी से क्या कहा, एक आप हैं जिनके पास कम वक्त होते हुए भी मुझे इतना वात्सल्य देते हैं, और एक कम वक्त मैं हूं जो आपको बात बात पर सल्ह देता हूं। चुटकी ली थी, समझ में आ गई हो तो समझ लेना। क्या कहा? एक आप हैं जिनके पास कम वक्त होते हुए भी मुझे इतना वात्सल्य देते हैं, और एक कम वक्त मैं हूं जो आपको बात बात पर सल्ह देता हूं। वो हंसने लगे, मैं भी हंसा, भागाया। अब मीठा, बहुत छोटा था, 15 या 16 वर्ष की उम्र होगी। जीवन में पहली कविता लिखी। उस कविता को कोई पढ़ ले तो वो ये कहेगा, महाराज ये लड़का बिना दीक्षा लिए रह नहीं सकता। वो आपके सामने रख देता हूं, अभी अभी याद आ गई। 96 दिसंबर की बात है, तब इसको लिखा था, याद आ गई, रख देता हूं, भूल जाऊं तो आप लोग वो नहीं करना। कई कदम चले हम, कोई कहीं रखा कोई कहीं, कभी चले पुरानी राहों पर, कभी पाई राह नई। आज एक नई राह की खोज की है, जिस पर मस्ती के साथ मौज भी है। इस राह पर चलने का अपना एक अलग अंदाज है, परंतु इस पर फूलों की बजाय कांटों का साज है। अपनी नज़र से देखूं तो वह साज फूलों से कहीं अच्छा है, और कोई गैर मुझे देखे तो सोचे अभी बच्चा है। बड़ा होने पर राह छोड़ देगा, अपने कहे कथन की राह मोड़ देगा, परंतु किसी भी स्थिति में मैं राह नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कोई कितना ही रोके उसी राह पर दौड़ूंगा, क्योंकि उस राह से मुझे बेहद लगाव है, उस राह के सहारे मुझे भरने कई घाव हैं।
अब सदा उसी राह पर चलने का मन है, उसी राह पर अर्पित अपना सारा जीवन तन मन धन है। विश्वास पूरा है राह के सहारे मंजिल पाऊंगा, विश्वास पूरा है राह के सहारे मंजिल पाऊंगा, लेकिन डर है राह इतनी लंबी अकेला कैसे जाऊंगा, अतः मुझे एक साथी की तलाश है। परंतु यही तो मेरी गलत प्यास है, इस राह पर तो चलना अकेला है, इस राह पर चलते समय कोई सगा ना सौतेला है। बहुतेरे सोचेंगे न जाने कैसी राह मिली है, कौन जाने राह बुरी है या भली है, पर मैं दावे के साथ कहता हूं राह बड़ी नेक है। 10 नहीं 20 नहीं, राह केवल एक है। उस राह के पथिक की महिमा अपार है, तभी तो उस पर चलने का विचार है। चाहता है मन जल्दी से वह राह पकड़ लूं और किसी पतली गली से चुपचाप खिसक लूं, अतः मुझे बेसब्री से मौके की तलाश है। वह राह मेरे लिए बहुत 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 खास है, क्योंकि राह के उस छोर पर परमात्मा का वास है, क्योंकि राह के उस छोर पर सिद्धों का निवास है, क्योंकि राह के उस छोर पर चैन की श्वास है, क्योंकि उस राह के उस छोर पर सिद्धों का आवास है। वह राह मेरे लिए बहुत खास है। आप समझ गए होंगे कि वह राह कौन सी थी। अहिंसा परमो धर्म की